हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ दिव्या मैम के साथ। ये डीएस में एडीसी इन्होंने ज्वाइन करा है और इनकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है और मैं उनसे कुछ वैसे क्वेश्चन करने वाली हूँ। अगर आप आपके 20s में है या फिर इवन उससे ज्यादा भी आपकी एज है तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए मैम स्टार्ट करें। तो चलिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने 2 साल मैथ साइंस करा। 10th में मैथ्स बहुत इजी लगी थी तो मैंने मैथ्स ज्वाइन कर लिया। अब मुझे 10th में मैथ्स अच्छी लगी इसलिए फिर मैंने मैथ साइंस ज्वाइन करा और जस्ट बिकॉज मैंने 12th में मैथ साइंस लिया था इसलिए मैंने कॉलेज में साइंस लिया। बट नाउ आई एम फीलिंग कि मुझे मैथ साइंस इतना भी नहीं पसंद कि मैं आगे तक उसको ज्वाइन करूं। बट मुझे हमेशा एक रिस्क लगता है कि मैंने इतना टाइम उसको दिया और अब मैं अगर स्विच करती हूँ किसी भी फील्ड में तो बहुत रिस्की होगा। और आपने स्विच करा है 40s में आके आपने स्विच करा तो कैसे आपने डील करा इसके साथ? Okay, first of all, I would like to share my experience. During school, I was very good in academics. I was always a topper, and I belong to science background. So I did my graduation, post graduation from in zoology. But उसके बाद बहुत सारे टीचिंग में भी एक्सपीरियंस रहा और जो फील्ड है एक्चुअली वो मेडिकल साइंस से काफ़ी रिलेटेड है। तो मेडिकल साइंस से रिलेटेड मतलब बच्चों को पढ़ाया, बहुत साल पढ़ाया, अर्न भी किया। बट अब लगा कि लाइफ में कुछ चैलेंजिंग, कुछ नया करना है। इसको बहुत टाइम दे दिया, बहुत साल दे दिए। तो कुछ ऐसा एडीसीए कोर्स ज्वाइन किया, कुछ चैलेंजिंग सीखा, अकाउंट सीखा और इसके लिए थोड़ा सा हेजिटेशन भी हुआ एक्चुअली। एक्चुअली एक क्वेश्चन और था मुझे। हाँ, कि आप हेजिटेशन के साथ कैसे डील करते हो? टीचर एक ऐसी डोमिनेटिंग जॉब है कि इतने सारे स्टूडेंट्स को हम मतलब ऑर्डर देते हैं और वो बच्चे फॉलो कर रहे हैं। हाँ, और फिर सडनली एक ऐसी जगह आना जहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को आप सिखाते थे अब वो आपके बैचमेट्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं। और शायद कितनी बार ऐसा भी होता होगा कि टीचर पढ़ा रहे हैं, वो आपसे जल्दी सीख रहे हैं और आपको डाउट्स पूछना है या शायद बार बार डाउट्स आ रहे हैं। अब उस हेजिटेशन के साथ कैसे डील करते हैं? हाँ, बिल्कुल, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया वो और अभी जो बैचमेट्स हैं एक्चुअली वो बिल्कुल स्टूडेंट्स एज ग्रुप के हैं। तो हेजिटेशन भी होता है कई बार। दे आर क्विक लर्नर और वी आर लैगिंग बिहाइंड कि कैसे हम। बट फिर भी आपको अपने पे बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि लाइफ में नहीं, जब आपको कुछ सीखना है आपकी बस विल पावर होनी चाहिए कि लाइफ में हम कुछ नया सीखना है। तो आपको फैमिली पर्सनल चैलेंजेस भी बहुत आएंगे और एट वर्क प्लेस या जहां भी आप लर्न कर रहे हैं वहां इंस्टीट्यूट पे भी यू विल डेली फेस सम चैलेंजेस। आप में भी किसी दिन आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कई बार आप नहीं कर पा रहे, कई बार आप दूसरों से पीछे हो सीखने में। बट आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो यू हैव टू फेस दोज चैलेंजेस विथ कॉन्फिडेंस, विथ विल पावर और विथ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड एंथुजियाज्म। यू कैन मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। एक क्वेश्चन और भी था जैसे कि अर्ली एज में, जैसे आप तो इस एज में भी इतने सारे मतलब चैलेंजेस फेस कर रहे हो। अभी आपको पता होगा बच्चे की जो वो कैपेसिटी होती है ना चीजें सहन करने की, या कुछ भी टीचर ने भी कुछ बोल दिया बच्चे तुरंत रिएक्ट कर देंगे। मतलब बच्चे अब कुछ भी चीज सहन नहीं कर पाते उनके ऊपर। 2021 में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मम्मी पापा ने डांट लिया वो भी बच्चों से सहन नहीं हो रहा है। तो आप इस चीज से कैसे डील करें, या फिर अगर जैसे आप तो डील कर ही रहे हैं आप हमें कैसा सजेशन दे सकते हैं कि हम कैसे डील करें इस चीज से? बिल्कुल बिल्कुल, आजकल बच्चे ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं क्योंकि उन पे प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है कि लाइफ में कुछ भी आपको बेस्ट ही देना है। इवन जो पेरेंट्स डॉक्टर हैं, आई एम फ्रॉम डॉक्टर्स फैमिली, तो उनके पेरेंट्स का ही प्रेशर होता है कि उनको डॉक्टर ही बनना है। बट समटाइम्स वो बिल्कुल दूसरा फील्ड स्विच करना चाहता है, म्यूजिक में जाना चाहता है, डांस में जाना चाहता है, कुछ भी लाइफ में करना चाहते हैं। तो आप उनको डिमोटिवेट नहीं कीजिए, उनको मोटिवेट करें और हेजिटेशन निकालना होगा कि नहीं, हम आपको उनको थोड़ा सा इंस्पायर करना होगा, इनकरेज करना होगा। एज अ पेरेंट आपको उनको हेल्प करना होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ये चीज मैंने भी फील करी है कि जो एज हमारी है 20 to 25 में, उसमें ऐसा होता है ना कि हम खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। कौन हम पे कितना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है हम उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं। अगर 20 to 21 पे भी अगर आपने हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी ना कि आपको ये काम करना है तो हम बहुत अच्छे से करेंगे। और अगर आपने ये बोल दिया कि नहीं आपसे नहीं होगा, ये आपके बस की बात नहीं है, तो हम सीरियसली हम वो काम करेंगे भी नहीं। हमको पहले से ही हो जाएगा कि नहीं ये तो हमसे होगा नहीं। देखिए, लाइफ में सबसे बड़े जो मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं
आपके पर्सनल लाइफ में आपके पेरेंट्स होते हैं और मे बी फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके एडुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, बट ये सब तो आपको मोटिवेशन देंगे, बट जो सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है वो आपका इनर मोटिवेशन, आपकी इनर स्ट्रेंथ है। और बच्चे आजकल जो सुसाइड कर रहे हैं तो वो उनमें टॉलरेंस, एक पेशेंस कम हो गया है। तो आजकल इसीलिए बहुत ज्यादा मेडिटेशन पे भी फोकस है कि बच्चे इतना प्रेशराइज नहीं हो, मतलब वो बहुत कम एज में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो वो सोसाइटी का भी प्रेशर है, पेरेंट्स का भी प्रेशर है, तो एक तो उस प्रेशर में नहीं आना है, अपने दिल की आवाज सुननी है कि उन्हें क्या करना है और उस पर उन्हें फोकस करना है। एक जैसे कि मेरे को ये भी है कि जैसे कि आप अभी यहाँ पे एडीसीए ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको यहाँ के जो कोर्सेज है डीएस में, आपको क्या बेनिफिट लगता है? लाइक एक सेल्फ एम्प्लॉयड होने के क्या बेनिफिट्स होते हैं? लाइक यहाँ पे जितने भी कोर्सेज होते हैं उसका मोस्टली यही होता है कि आप वैसे तो यहाँ पे 100% जॉब प्लेसमेंट मिल जाता है, बट फिर भी बच्चे उसके अगर प्लेसमेंट नहीं भी मिले तो भी बच्चे कैपेबल इतना हो जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल जाती है। तो आपको क्या बेनिफिट लगता है किसी के अंडर काम करने में और एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं तो? बिल्कुल बिल्कुल, देयर इज ह्यूज डिफरेंस। आप किसी के अंडर भी काम करते हैं, जैसे आई हैव वर्क फॉर मोर देन 8 इयर्स, तो आप पॉलिश होते हो, आप बहुत स्किल्स सीखते हो, आप इंटरेक्शन होता है आपका बहुत से लोगों से, बट एक प्रेशर जरूर होता है। आप में भी सैलरी जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप जितना हार्ड वर्क करते हैं, आपको उतना नहीं मिलता है, और टाइम की भी लिमिटेशन होती है, फीमेल्स को अपना घर भी मैनेज करना है। तो आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं, कुछ भी आप ये जैसे डीएस कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन करके आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, और आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं तो आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, और जितना आप अर्न कर रहे हैं आप मे बी इतने फ्यूचर में मे बी इतने केपेबल हो जाए कि आप वो सैलरी लोगों को पे करें, स्टूडेंट्स को पे करें, एम्प्लॉयज को पे करें, तो डेफिनेटली उसके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अपने काफी सारे बेनिफिट्स हैं, और आपको टाइम लिमिट नहीं फेस करना पड़ेगा। आप तो वैसे अब इसको सम अप करते हैं। लाइक आपकी जो भी मेरे जो क्वेश्चंस थे वो तो मैंने पूछ ही लिए, और बाकी इसको मैं ऐसे समराइज करूंगी कि अभी तक मुझे ये सीखने को मिला कि आपकी एज मैटर नहीं करती, आपका जेंडर मैटर नहीं करता, बिल्कुल आपको बिल्कुल श्योर, जो आपका फोकस है वो आप खुद होने चाहिए, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन इज मस्ट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी सैलरी ज्यादा होती है फिर भी वो सुसाइड कर लेते हैं। मतलब हमारा एंड मोटो कभी भी सैलरी या कभी भी पैसा नहीं है, एंड मोटो खुद का सेटिस्फेक्शन है। एंड आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। थैंक्स अ लॉट मैम। तो बस अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा टाइम दिया हमें। थैंक्स अ लॉट। ओके बाय।